दुरुस्त होती तो लीक नहीं होता ना, रीनीट नहीं करवाना पड़ता। ये तो आप मानेंगे ना कि कमी कहीं है, प्रॉब्लम तो है, नहीं तो लीक होता ही नहीं। पद्मजा जी, मैं 21 बच्चों की जान नहीं जाती, प्रॉब्लम है, ये तो सब मानेंगे। तो अब आगे की बात करते हैं ना, आगे का रास्ता कैसे खुलेगा? मैं आगे का ही रास्ते पे आ रहा हूं पद्मजा जी। पेपर लीक एक बड़ी समस्या इस देश में रही, तो पेपर लीक के खिलाफ 2024 में इसी सरकार ने कानून लाया, उसको मुस्तैदी से उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाकर यदि सजा मुकर्रर कराएंगे तभी ये अपराध रुकेगा। ठीक है, और यही मुद्दे पे हमें आगे बात करनी चाहिए, क्योंकि फराज किदवई अभी जो सत्यप्रकाश मिश्रा कह रहे हैं, बात करेंगे। हाँ, सत्यप्रकाश मिश्रा जो कह रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा, बननी चाहिए, डेडलॉक नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज जो कहा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा है, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट की उन्होंने घोषणा की तो उन्होंने अगली ही पंक्ति में यह लिखा है कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि उन्होंने ये साफ कर दिया है, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, ये एक कदम है, आगे और भी कदम उठाए जाएंगे। ये बात सच है, सब मानते हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है। आइए बात कीजिए, पहला कदम उन्होंने लिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, आगे ये श्रृंखला और भी बढ़ेगी। आप भी अपने उसमें विचार जोड़िए, आप अपने सजेशंस दीजिए, बात तो करिए। पद्मजा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देखिए संसद में क्या झूठ बोल रहे हैं दो ढाई साल पहले। अरे आवाज नहीं आ रहा, मुंह से बता दीजिए फराज जी, यही होता है, कभी वो ऑडियो वीडियो सब लोग लेकर के आते हैं, एन मौके पे टीवी पे धोखा दे जाता है फोन। बता दीजिए क्या बोला था प्रधानमंत्री ने। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। संसद में सुना आपने, देश के छात्रों और नौजवानों के लिए जो ये सब हो रहा है, उसके लिए ये एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जो लोग ये सब कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। फिर प्रधानमंत्री जी 2 साल बाद वही बोल रहे हैं। मतलब कब तक भरोसा करें पद्मजा जी? एक बार हो जाए प्रधानमंत्री जी आएंगे, 2 बार होगा फिर प्रधानमंत्री जी आएंगे। इस देश की जनता थक चुकी है। जफर इस्लाम साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत सोबर आदमी हैं। इन्होंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बच्चे बहुत खुश हैं। एक काम करिए जफर भाई, जिन 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, जिनकी सिस्टम ने हत्या की है, आत्महत्या नहीं, इस सिस्टम ने जिनकी हत्या की है, जरा उनके परिवार वालों के पास आप जाइए और कहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उससे क्या आप लोग खुश हैं? उसके बाद जो आपको जवाब मिलेगा तो आकर के पद्मजा जी से बताइएगा। पद्मजा जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार में बैठे लोग, सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, अभी बड़े फख्र से कह रहे हैं, एको बहुत आ रही है, बड़े फख्र से कह रहे हैं कि भैया पेपर लीक हो गया या करा दिया गया। 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद में एयरफोर्स लगा करके हमने दोबारा पेपर करवा दिए। अरे भैया लाइए गुड़ घी, हमारे गांव में कहते हैं गुड़ घी मल दें आपके पीठ पर। मतलब यह शर्म की बात है पद्मजा जी कि इस देश के अगर नीट के पेपर कराने के लिए हमको एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, तो अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो न सिर्फ इस्तीफा देता बल्कि राजनीति से संन्यास ले लेता। पद्मजा जी, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि आज टीवी में आकर के बैठ करके बोलते हैं कि विपक्ष के नेता राजनीति कर रहे हैं। सुनिए जफर भाई और सुनिए मिश्रा जी, अगर छात्रों और नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना, उनकी आवाज उठाना, राजनीति करना है तो डंके की चोट पर हम राजनीति कर रहे हैं, तो डंके की चोट पर हम राजनीति कर रहे हैं। नहीं, पर आवाज उठाना बिल्कुल जायज है, वो राजनीति नहीं है। राजनीति का पॉइंट तब वो ला रहे हैं, कह रहे हैं आप सिलेक्टिव क्यों हैं।
आप पंजाब की तरफ नजर नहीं करते, कर्नाटका की तरफ नजर नहीं करते, अरे खुद उत्तर प्रदेश की तरफ आप रुख नहीं करते, जहां पर पेपर लीक तो हुए हैं ना सर। स्टेट के लेवल पर, केंद्र के लेवल पर, हर सरकार के अंडर पेपर लीक हुए हैं। पद्मजा जी, मुझे दो बातें करने दीजिए जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ आज पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक होते रहे हैं, लेकिन 2014 से लेकर के और आज तक जो ये घनघोर मैंडेट आपको मिला है, वो इसलिए मिला है कि एयरफोर्स लगानी पड़े नीट का पर्चा कराने के लिए। बस दो बातें मैं और कहूंगा पद्मजा जी, सिर्फ दो बातें। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 5, स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय ऑन ट्यूसडे टर्म द सीजेपी's agitation at Delhi जंतर मंतर is a protest by traitors। हमारे छात्रों और नौजवानों को अगर ट्रेटर कहा जाएगा तो हम राजनीति करेंगे। ठीक है, और बताइए सैयद जफर इस्लाम करेंगे पद्मजा जी। हाँ, देखिए, छात्रों और नौजवानों को इनका एक मिनट, इनका जोश नहीं, सुन लीजिए। छात्रों के हक की राजनीति करेगी समाजवादी पार्टी, भले से ही आप उन पे कुछ भी इल्जाम लगा लें। सैयद जफर अरे इस्लाम, भाई, ये छात्रों के हक की राजनीति कर रहे हैं या अपने फायदे की राजनीति कर रहे हैं, ये देश की जनता समझ रही है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? अगर छात्रों के हक की राजनीति करना है ना, तो हम बुला रहे पार्लियामेंट के सदन के पटल पे चर्चा करने के लिए, वहीं से समाधान निकलता है। उससे पवित्र कोई स्थान नहीं है। राजनीति करना है तो वहां कर लीजिए, जनता स्टूडेंट्स की भलाई करनी है तो वहां कर लीजिए, कोई सुझाव है तो वहां दे दीजिए। पर राजनीति चमकाने का क्या आप कोशिश कर रहे हैं? आप अगर कह रहे हैं कि हाँ, मैं बच्चों के कंधे पे अपने एजेंडे चलाना चाहते हैं, तो देश के बच्चे इस बात को समझते हैं कि आपके एजेंडे को वो विफल कर देंगे। बच्चों के साथ हम सीधा जो है इंटरेक्शन करेंगे, उनसे इनको एंगेज करेंगे, और आपके नापाक इरादे जो हैं राजनीति करने के, सुझाव देना है, एजेंडा चलाना है फराज साहब, तो वो नापाक इरादे जो है नाकाम होंगे, ये पहले बता दे रहे हैं। देखिए, इन्होंने अभी कहा, इन्होंने अभी कहा, तीन चार लीडर है, मुझसे पूछा, मुझसे पूछा, अरे आपका हो गया भाई। अरे भाई, मेरी बात तो बहुत देर से सुन रहे थे आपको, आपकी आवाज बहुत तेज थी, जरा उस बुलंद आवाज में एक बुलंद बात कह दे कि देखिए, एक आंख में पट्टी बांध के, ऐसा तो नहीं कि दो चीज दिखने लगती है, या दोनों आंख खोलने से दो चीज दिखने लगती है। अगर आपको राहुल गांधी को, समाजवादी के लीडर को, तो अपने गरिमा में झांक के देखिए, आपके समय में क्या हुआ। जरा अखिलेश यादव जी को पूछिए, उनके समय में कितना पेपर लीक हो रहा था, जरा बताइए। राजस्थान में कितना पेपर लीक हुआ बताइए, जम्मू कश्मीर में कितना पेपर लीक हुआ बताइए, झारखंड में भी कितना पेपर लीक हुआ, आप कितने कर्नाटक में पेपर लीक हुआ बताइए। क्यों नहीं बताते उसके बारे में? आपको अगर वाकई चिंता है, आपको वाकई लगता है कि जो बच्चों के भलाई के बारे में बात करते, तो कहाँ भाई? तो वही सवाल, भलाई कर रहे हैं? सुझाव देना है, एजेंडा चलाना है। फराज किदवई, ये एजेंडा इनका जो है, बस मैं दो बातें बस मैं कहूंगा, दो बातें कहूंगा। आप सुनिए, दो बातें, जफर भाई हो गया, पद्मजा जी दो बातें और अनइंटरप्ट सुनिएगा। इन्होंने कहा कि हम छात्रों के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे हैं। गुजरात की मेस से निकला हुआ नवनिर्माण आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी ने अपने हाथ में लिया, और छात्रों और नौजवानों की लड़ाई उन्होंने लड़ी। उस नवनिर्माण आंदोलन की वजह से चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। गुजरात के मुख्यमंत्री जी, इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी। हिम्मत हो तो कहिए जफर भाई कि जयप्रकाश नारायण जी छात्रों और नौजवानों के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे थे। असलियत में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए नहीं, आजादी से पहले भी नहीं किए, बताइए सत्यप्रकाश जी, नहीं किए, इसलिए इनको संपूर्ण क्रांति आएगी जब किसान आंदोलन, छात्र लाएंगे संपूर्ण क्रांति कहते हैं। सत्यप्रकाश जी, मुझे नहीं लगता इनको संपूर्ण क्रांति का मुझे नहीं मालूम है। फराज किदवई को संपूर्ण क्रांति का 100 भी पता है। जयप्रकाश नारायण 2 साल नागालैंड में रहे, पता है? सब कुछ तो आपको पता है सर। साहब नहीं पता है? सब कुछ आपको पता है सर। रुकिए अभी, सब कुछ आपको पता है। आपके नेताजी जयप्रकाश नारायण आंदोलन में 18 महीने जेल में रहे, उसी कांग्रेस की गोदी में भी खेल रहे, आपकी पार्टी और पूरी परिवारवादी पार्टी। अगर जयप्रकाश नारायण ने अपने बाल बच्चों को बनाया होता ना, तो ये लालू जी और मुलायम जी और मायावती जी और नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। उन्होंने
समाजवादियों को और बनाया। नीतीश कुमार के बच्चे को नीतीश कुमार के बच्चे को हेल्थ मिनिस्टर भी ना बनाया होता। अरे रुकिए यार, नीतीश कुमार के बच्चे को हेल्थ मिनिस्टर भी ना बनाया होता। अरे बीच में मत बोलिए, जिनको इलाज की जरूरत है। रुक जाइए, अभी आ रहे हैं उसी पॉइंट पर। नीतीश कुमार का बच्चा हेल्थ इलाज की मिनिस्टर किस आपको बेसिस जरूरत पे है बनाया भैया? आपको इलाज की जरूरत है, ये बदतमीजी करेंगे मिस्टर फराज तो फिर मैं बहुत बोलूंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। किन किन देखिए फराज जी, हेल्थ मिनिस्टर तो तेज प्रताप यादव भी थे। इलाज तो बेसिस तो वही रहता है हमेशा, आप नेताओं किस बेसिस पे बनाते हैं मंत्री, वो तो हम सभी को पता है। जैसे तेज प्रताप यादव थे वैसे ही निशांत कुमार है हेल्थ मिनिस्टर। खैर अपनी बात पूरी कीजिए। मिनिस्टर होकर के बिहार के तमाम अस्पतालों में काम कर रहे हैं, इनको नजर आता नहीं। मैं आता उस बात पर कि संपूर्ण क्रांति की रूपरेखा में जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री होने लायक सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा नहीं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, देश में इमरजेंसी ला, वो कहानी अलग हो जाएगी। अब आइए बात की छात्रों के कांधे पर। छात्रों के कांधे पर कौन चढ़ा है? बटेर चढ़ा है, गिद्ध चढ़ा है। छात्रों ने अपनी बात रखी, ये बटेर और गिद्ध पहुंचकर आंदोलन में आग लगाने का काम किए, पत्थरबाजी किया, छात्रों को बदनाम किया। उन तमाम छात्र जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यही राजनीतिक गिद्ध हैं जो आपके कांधे चढ़कर दूसरा शिकार करना चाहते हैं और देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। एनडीए की सरकार ने एयरफोर्स छोड़ दीजिए, देश की किसी भी संसाधन को इस्तेमाल करके अगर छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना पड़ेगा तो देश में एयरफोर्स। अरे पर सत्यप्रकाश जी, छात्र ही तो बैठे हैं जंतर मंतर पे, वही तो वो कह रहे हैं, छात्र ही बैठे हैं जंतर मंतर पे, और भाजपा के नेता जो हैं उनको देश विरोधी बता दे रहे हैं। छात्रों का नहीं, फराज किदवई कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नेता उनको देश विरोधी बता दे रहे हैं। छात्र हैं, वो छात्र हैं, छात्रों के हक में बैठे हैं, छात्रों के संवाद के लिए बैठे हैं, उन सभी चीज का सम्मान है। लेकिन हायर अगर एजुकेशन देश में मिनिस्टर आग लगाना चाहेगा तो आग लगाने की इजाजत ये लोकतंत्र नहीं देगा। हिम्मत है तो संसद में आके चर्चा करके दिखाइए। सदन में सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, और जो भी इस देश में पेपर लीक करेगा वो शिकंजों के पीछे, जेल के पीछे जाएगा। भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं हो, इसकी पुरजोर व्यवस्था की जा चुकी है। बड़ी आबादी है, माफिया राज 70 साल रहा। कांग्रेस और समाजवादियों ने कभी पेपर लीक के खिलाफ कोई कानून नहीं लाया, लेकिन हाँ, समाजवादियों की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि तुम लोग खोल के किताब देख करके लिखो। उसके खिलाफ दूसरा कानून लाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को कि कोई परीक्षा में चोरी नहीं हो, उसका एक कानून आए। तो ये हमें पेपर लीक पर क्या ज्ञान देंगे? गहलोत साहब पेपर लीक, पंजाब की सरकार में पेपर लीक, केरल कर्नाटक पेपर लीक, कोई कान नहीं खड़ा हुआ। सोमनाथ भारती जी, अगर सरकार की मंशा नहीं होती, अगर सरकार सच में छात्र विरोधी होती तो क्या 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को बार बार ये कहती कि भाई हम तैयार हैं, छात्रों से बात करने को तैयार है, आप हमारे घर पे आ जाइए, आप हमारे दफ्तर में आ जाइए, आप जो भी कहेंगे उस पर बातचीत होगी। आपने 3 अपनी कंडीशंस लिख करके दी, सोनम वांगचुक ने अपनी 4 अलग कंडीशंस लिख करके दी, राहुल गांधी ने अपनी 3 अलग शर्तें रखी। खैर उसके बावजूद हम फिर भी तैयार हैं, आपसे हम बात करेंगे। तो जब दरवाजे खुले हैं तो कोई तो वजह होगी ना कि बीच में कुछ आ जा रहा है, इसीलिए बार बार एक शक पैदा होता है कि आखिर बीच में क्या राजनीति आड़े आ जाती है। सोमनाथ जी देखिए, मैं कुछ दिखा रहा हूं, अगर आप दिखा सकते हो अपने दर्शकों दिख रहा है, बताइए। क्या ये कह रही है कि नो एविडेंस फाउंड of the involvement of Sanjeev Mukhia in the leak of NEET 2024। ये करेंगे, ये चढ़ाएंगे उनको फांसी। वो सारे पैसे कमाई के जो इनके हैं ना, इन इस लीक के, इनके घर पहुंचते हैं। अरे होगा ना, तभी तो वो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट है सर। आप ये मुद्दे जो आप बोल रहे हैं बहुत ही बढ़िया मुद्दा है, आप संसद में घेर लीजिए इनको। आप बहुत सीनियर व्यक्ति है, मैं आप वकील से बता रहा हूँ आपको। कोर्ट कुछ कर पाता अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अब जो प्रूफ ना लेके आए, आके एविडेंस आके लेके ना आए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बल पे ही तो कोर्ट आगे चलता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में कई बार कह चुका। तो आप कह रहे हैं कि जानबूझकर पेपर लीक के जो गुनाहगार हैं उनको छुड़वा रही है सरकार, उनको क्लीन चिट दिलवा रही है। बताइए सैयद जफर इस्लाम, आपके इरादे ही नेक नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि देखिए पेपर लीक का जो गुनहगार था उसको आपने छुड़वा दिया। इनके ही लोग हैं। कह रहे हैं कि एविडेंस ही नहीं है उनके खिलाफ। देखिए ऐसा है कि जब सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है तो इनको उनके साथ खड़े होना चाहिए।
आप भी उसमें हाथ बटाइए, बताइए उनको ना, अरे आप फांसी बताइए। फांसी फांसी के एक संजीव मिनट मुखिया के विरोध में क्यों नहीं आपके पास एविडेंस है? भारती जी मेरी बात खत्म, मुझे बीच बीच में नहीं बताइए। नहीं, आप बड़े एक मिनट, नम्र व्यक्ति हैं, अरे बीच बीच आप में बड़े नहीं बोल सभ्य पाएंगे। व्यक्ति हैं। मैं जरा मैं बात सुनाओ, जफर इस्लाम साहब ये बताएं, संजीव मुखिया के खिलाफ एविडेंस क्यों नहीं ला पाई सीबीआई? बताइए। मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि देखिए हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, सजा दिलाना। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, डेली सुनवाई हो और उसका कन्विक्शन हो। लेकिन आप भाजपा में फंस गए हो। लेकिन आप साथ खड़े होइए ना, ऐसे में राजनीति चमकाने से अरे अच्छा हम बच्चों तो के साथ भविष्य खड़े के साथ महाराज। नहीं लेकिन कहा आप जफर इस्लाम पंजाब साहब। इलेक्शन देख रहे हैं, आप पंजाब इलेक्शन देख रहे अरे हैं, आप बताइए मुझे कहाँ आना है, बताओ। यूपी के इलेक्शन देख रही है, कहाँ साइन कांग्रेस करूं? पंजाब मैं बताती हूँ इलेक्शन कहाँ देख आना है सोमनाथ जी, संसद में आना है, संसद में। ये किसी चैनल पर बैठ करके बीजेपी को घेर के कुछ फायदा नहीं होगा। आप सर लोकसभा में जाइए, राज्यसभा में जाइए, अपने सांसदों को आप पूरा एक तरीके से लामबंद कीजिए और इनको घेर लीजिए, इनसे सवाल पूछिए, इनसे जवाब मांगिए। टीवी पे क्या फायदा है सर? एक मिनट पद्मा जी, अरे एक संसद मिनट देखिए, सलमान भारती जी, ये एक मिनट में बात कर लूं। ये सदन में जफर साहब, नहीं कर पाएंगे ना, जफर साहब, पद्मा जी को जवाब दे दूं मैं।